समस्थिति, समस्थिति होती है दोनों पैर आपस में मिले हुए और दोनों हाथ की जो हथेलियां है वो हमारी थाई से जंघा से लगी हुई। सामने देखेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट के सामने लेके आएंगे। इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। और स्टेप नंबर फर्स्ट, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और चेस्ट और गर्दन को पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैर के पंजों के साइड में टिकाएंगे। फिर अश्व संचालन, किसी भी एक पैर को पीछे लेके जाएंगे। अश्व संचालन, जो हिप वाला एरिया है, जो कमर वाला एरिया है, उसको आगे वाले पैर के नजदीक ले जाने की कोशिश करेंगे। जो पीछे वाला जो पैर है उसका घुटना हल्का सा जमीन से टच रहेगा। फिर दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और पूरे शरीर को सीधा होल्ड करेंगे। इसको बोलते हैं दंडासन। फिर अष्टांग नमन, दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर के घुटने, चेस्ट, दोनों हाथ की हथेलियां और चिन्ह, हमारी ठुड्डी, ये बॉडी के 8 अंग जमीन से टच रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टांग नमन। या हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं कि साष्टांग नमस्कार, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट है इसमें भुजंगासन। नाभि से ऊपर का हिस्सा हम ऊपर उठाएंगे, कोहनियां अंदर की तरफ। इसके बाद में पर्वतासन। जैसे पर्वत की आकृति होती है वैसे हम अपने शरीर की आकृति बनाएंगे। बस इसमें ध्यान रखिए कि जो एड़ियां हैं हमारी वो जमीन से लगाने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना सिर को जमीन के नजदीक लेके जाएं। वापिस जो पैर हम पीछे लेके आए थे उसी पैर को हम आगे लेके जाएंगे। पीछे वाले पैर को भी आगे लेके जाएंगे, फिर से पादहस्तासन में आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। सूर्य नमस्कार के अंदर टोटल कितने स्टेप है? 12। 6 स्टेप है और 6 फिर उसके रिवर्स है, विपरीत। ठीक है, तो 6 और 6 मिला के कितने हुए टोटल? 12 स्टेप। सूर्य नमस्कार मैंने कल बताया था कि सभी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है और बॉडी को फिट, फुल बॉडी एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। एक दिन में हम कोई आसन नहीं सीखते हैं, परफेक्शन नहीं बनता है। धीरे धीरे रोज अभ्यास करने से हम किसी भी आसन को हम परफेक्टली कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। तो सूर्य नमस्कार आज के लिए इतना ही। अब क्या करना है? अब यहीं से आप वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में बैठने का तरीका है, दोनों हाथ सामने, एक घुटने को मोड़े, दूसरे घुटने को भी मोड़े और दोनों जो एड़ियां हैं उन पर बैठ जाएं। ये होता है वज्रासन। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर। वज्रासन जो होता है वो एक ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में आता है। दूसरा, एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। बल्कि खाना खाने के बाद अगर हम इसमें बैठते हैं
तो ये पाचन को बढ़ाता है, खाए हुए खाने को जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। फिर आते हैं कमर के अभ्यासों पर। एक तो मैंने कमर का अभ्यास बताया था आपको, कमर और गर्दन के लिए नेक रोटेशन, जो कि शोल्डर्स और अपर स्पाइन है उसको रिलैक्स करता है। एक होता है शशांकासन। शशांकासन जो है वो कमर के रिलैक्स के लिए, स्पाइन के रिलैक्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। जिनको अक्सर कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, उसके लिए शशांकासन। तो क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए वापिस, अगर इसमें रिलैक्स करना है, बहुत ज्यादा कमर में दिक्कत है, तो आप क्या करना, दोनों पैरों में अंतर करना, ऐसे आगे से घुटनों पे, और आगे झुक जाना पूरा। और किसी को बोलना कि अ, ऊपर से लेकर नीचे तक कमर को ऐसे पुश करेगा वो, तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बस ध्यान रहे कि कोई व्यक्ति अगर आपको इस आसन में अगर रिलैक्स कर रहा है, पुश कर रहा है, तो उसको बोलना मतलब आप है ना, जब भी वो पुश करे तो श्वास छोड़नी है। एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैरों में अंतर कर लो और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। ये कमर के लिए बहुत ही यूजफुल आसन है। वापिस नेक्स्ट करेंगे हम कमर के लिए मार्जरी आसन। मार्जरी आसन भी कमर को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। बैक पेन, स्पेशली लोअर बैक पेन को बहुत ही उसमें बहुत ही रिलीफ देती है, आराम देती है मार्जरी आसन। दोनों घुटनों पर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, आधे घुटनों पर, आधे पैरों पर, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। मार्जरी आसन में क्या करना है, आर्च बनाना है, आर्च, ऐसे आर्च जो होता है ना, वो कमर का आर्च बनाना है। कैसे बनाना है, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को कर सकती है। इसी में एक और स्टेप है, अगर कर सकते हो तो करना, अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग को ऊपर उठाएंगे, और जो हाथ हमने ऊपर उठा रखा है उसके बीच के अंगूठे को देखने की, बीच की उंगली को देखने की कोशिश करेंगे। वापिस दूसरी साइड से करें। वापिस